वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। फॉर मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट अस नाउ ऑन आवर टोल फ्री नंबर 180027098080। एपिसोड 9, क्षुल्लक दीक्षा। गुरुजी ने बताया था सात गोंडा जी गुरु को खोजते हुए उत्तर दिशा में पहुंच गए थे। अरे बुद्धू, उत्तर दिशा में नहीं, उत्तूर गांव में। अरे सब चुप हो जाओ, गुरुजी आ गए। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आपने सात गोंडा जी के गुरुजी का नाम नहीं बताया। अरे भाई बैठने तो दो। सात गोंडा जी के गुरुजी का नाम था देवेंद्र कीर्ति जी महाराज। और जब सात गोंडा उनके सामने पहुंचे, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी, मेरा नाम सात गोंडा है। मैं भोजग्राम कर्नाटक से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे पहले भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो चुका है, जब आपके चरण हमारे निवास पर पड़े थे। अच्छा अच्छा, भीम गोंडा के पुत्र सात गोंडा हो? जी गुरुदेव। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम क्या चाहते हो? आपकी शरण चाहता हूँ गुरुवर। मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए गुरुदेव। ये मार्ग अति कठिन है। संकट आने पर मन विचलित हो सकता है। जी गुरुजी, मैं जानता हूँ मुनि बनना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं हर कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, इस मार्ग पर बहुत से संकटों का सामना करना पड़ेगा। कितने ही संकट हों गुरुवर, मैं दिगंबरत्व धारण करना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए और मुनि दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनि दीक्षा सीधे नहीं दी जा सकती। इस वर्तमान काल में साधक को पहले क्षुल्लक, एलक, फिर मुनि, इस प्रकार क्रम पूर्वक दीक्षा लेने से आत्मा के पतन का भय नहीं रहता। अतः तुम्हें पहले क्षुल्लक दीक्षा ही लेनी चाहिए। मैं समझ गया गुरुदेव। तो फिर आप मुझे आज ही क्षुल्लक दीक्षा दे दीजिए। आज ही? लेकिन दीक्षा के उपकरण पिक्षी कमंडलू तो कल ही आएंगे ना। गुरुजी, वो लोटा रखा है ना, रस्सी बांधकर कमंडल बन जाएगा। बहुत तीव्र उत्कंठा है दीक्षा लेने की तुम्हें सात गोंडा। ठीक है, ब्रह्मचारी जी, सात गोंडा के लिए उस लोटे में रस्सी बांधकर कमंडलू बना दीजिए और मेरी इस पिच्छी से कुछ पंख निकालकर एक पिच्छी भी बना दीजिए। सात गोंडा की क्षुल्लक दीक्षा आज ही होगी। और वैसे भी आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का शुभ दिन भी है। और इस तरह क्षुल्लक दीक्षा के लिए उत्तूर गांव के मंदिर में तैयारियां शुरू हो गईं। जुलूस निकाला गया, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक हुआ और फिर अभिषेक के बाद सात गोंडा जी ने गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा के लिए निवेदन किया। गुरुदेव, मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा। आज से तुम सात गोंडा नहीं, क्षुल्लक शांति सागर के नाम से जाने जाओगे। और इस तरह 1915 में सात गोंडा जी को
41 वर्ष की आयु में श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा देकर उनका नाम रखा शांति सागर। तो क्या दीक्षा लेने के बाद वो अपने घर चले गए? नहीं, क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद साधक कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते, इसलिए दीक्षा लेने के बाद वो विहार करते हुए कोगनोली पहुंच गए। तो फिर कोगनोली में भी तो कुछ हुआ होगा गुरुजी। अरे बच्चों, जीवन में धैर्य रखना भी सीखो। अब आगे की कहानी वंदना के बाद। जी गुरुजी, हम धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।